और जानकार मिलकर देंगे जवाब। आपके घर का सपना पूरा करने के लिए CNBC आवाज और RR काबिल लेकर आ रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट डे 12 नवंबर दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। जब चले शेवरले संग रिश्ते चले, अपनों को बुलाओ संग सपने सजा। जिंदगी के सफर में अपनों को साथ लेकर चलने की खुशी कुछ और ही होती है। शेवरले संग रिश्ते चले। Blackberry's menswear, go sharp. स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट डे में। बात कर रहे थे होम लोन की, कैसे फाइनेंस करें आपका ड्रीम होम, और अब प्रॉपर्टी खरीदने से ही जुड़े कुछ और चीजों से बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो काफी खरीदारों का होता है वो ये है कि जो घर उन्होंने खरीद तो लिया, उन्होंने होम लोन ले तो लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो घर उन्हें 2 साल में मिलना था वो 3 साल बाद, 4 साल बाद, कभी कभी 5 साल बाद भी, यानी घर का जो पोजीशन है वो बहुत डिले हो जाता है। अब इस पर चर्चा करते हैं। आदित्य, इस वक्त आपसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि फिलहाल मार्केट का जो हाल है उससे आपको क्या लग रहा है? अलग अलग शहरों में ओवरऑल कितना डिले का एक्सपेक्टेशन ग्राहक कर सकता है पोजीशन में, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि काफी लिक्विडिटी क्रंच है और बिल्डर्स प्रोजेक्ट शायद टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 3 या 4 सालों में जो हमने ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मली बिल्डर प्रॉमिस करते हैं 2.5 से 3 साल तक का डिलीवरी पीरियड, बट ये देखने में आया है कि तकरीबन 60% प्रोजेक्ट जो कि 2007 और 2008 के बीच में लॉन्च हुए, अभी तक उनका पोजीशन नहीं दिया गया है। मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी क्रंच, जैसे आप बता रहे हैं, बायर्स शुड बी रेडी फॉर ए डिले टू द एक्सटेंट ऑफ 12 months to 24 months। आपका बुकिंग के बाद तकरीबन 4 या 5 साल का टेन्योर अब जो है ऑलमोस्ट निश्चित लगता है। ऑलराइट पंकज, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि लोग अपना डिसीजन बदल देते हैं जैसे वो सुनते हैं कि नहीं भैया आपने 2 साल प्रॉमिस किया था लेकिन आप कह रहे हो 4 साल 5 साल? क्या एक थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो जाती है लोगों के मन में? पैनिक सिचुएशन से ज़्यादा इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होता है कि, और बहुत मुश्किल होता है कि एक बार आपने पैसा दे दिया है और आपकी इक्विटी चली गई है, आपने 50% पैसा दे दिया है, आप कैंसिलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि जिस भाव में आपने घर खरीदा था वो आज वो भाव भी नहीं मिलता, और कोई भी बिल्डर ये नहीं बोलेगा कि मैं आपको जो है जो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हो गया वो भी मैं रिटर्न करने वाला हूं, तो ऐसा कभी होता नहीं है। ज्यादातर मार्केट में डिलेस अगर आप देख लिए तो तभी होते हैं जब स्पेकुलेटिव कंडीशन होती है, माल इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं। जैसे कुछ एक मार्केट है, स्पेसिफिक मार्केट है, दिल्ली मार्केट है, NCR मार्केट के अंदर अगर आप देखिएगा तो वहाँ डिलेस बहुत ज़्यादा होते हैं अक्रॉस द बोर्ड, लाइक ज़्यादातर बड़े बिल्डर्स से छोटे बिल्डर्स देख लीजिए। हालांकि ये जरूर बोलते हैं कि विद इन 3 महीने के लॉन्च हुए कि सारे प्रोजेक्ट्स बिक गए हैं, और कारण यह है कि ज़्यादातर स्टॉक जो है ना इन्वेस्टर्स को होता है, बेचा जाता है, और काफ़ी ट्रेडिंग इन्वेस्टर होता है। तो जहाँ पे एक जेन्युइन मार्केट है, एक सेल्स वेलोसिटी मेंटेन कर करके एक जहाँ पे माल बिक रहा है, जैसे आज के दिन आप पूना मार्केट देख लीजिए, आप चेन्नई मार्केट देख लीजिए, आपको इस लेवल का डिलेज नहीं मिलता है जितना आज के दिन आपको मुंबई में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेकुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ उदय आपसे पूछना चाहिए, अगर जैसे पोजीशन डिले हो जाता है तो इसमें कंज्यूमर का क्या राइट है जिसने घर खरीदा है? आपको सुनकर अच्छा लगेगा, सब लोगों को भी अच्छा लगेगा कि कंज्यूमर कोर्ट्स अभी प्रोग्रेसिवली जजमेंट्स दे रहा है डिलेस के लिए। अगर आपका डिले जो एग्रीमेंट में लिखा गया है उससे ज्यादा हो गया, तो आप अगर लिव इन लाइसेंस पे रहते हैं तो आपका पूरा किराया लिव इन लाइसेंस का आपको मिलता है, सूद के साथ वापस मिलता है।
सूद भी इतना लगाते हैं, पेनल्टी कॉस्ट तो लगाते ही है, पर साथ साथ अगर आप जो डिफॉल्ट पेमेंट एग्रीमेंट में है कि आपने कहा कि 24% डिफॉल्ट पेमेंट आपको है, तो कोर्ट्स 24% बायर को दे देती है जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड है उसके ऊपर, और मेंटल हैरासमेंट और एगनीज भी आपको मिल जाता है। तो कंज्यूमर कोर्ट्स, और काफी कंज्यूमर कोर्ट्स के जजमेंट 2 साल के एवरेज 3 साल में आ जाते हैं, तो आपको काफी राहत मिल सकती है इससे कि जहां बिल्डरों को डिलेड पोजीशन के लिए लीवल लाइसेंस का पूरा पैसा सूद के साथ, साथ साथ पेनल्टी, और साथ साथ जो आप बिल्डर आपसे लेना है डिफॉल्ट पेमेंट के लिए वही सूद कोर्ट देती है। अगर 24% एग्रीमेंट में, तो वो भी आपको मुआवजा मिल सकता है, साथ में कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है। जी, और अब आखिरी सवाल आप सभी लोगों से, कल एक रियल एस्टेट रेगुलेटर का ड्राफ्ट बिल जो है वो आया है, ये बताइए कि कंज्यूमर के लिए कितना फायदेमंद होगा, और होम बायर किन किन चीजों का मतलब एक्सपेक्टेशन कर सकता है इस बिल का एक्ट हो जाने के बाद। आदित्य, शुरू करते हैं आपसे। देखिए, ये ऐसी चीज मार्केट में आई है जिसके लिए पूरी इंडस्ट्री पिछले 3-4 साल से फाइट कर रही है। आज की डेट में कंज्यूमर जो है अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, क्योंकि अगर कुछ भी चीज गलत होती है उसके इन्वेस्टमेंट को लेके, उसके पास कोई रिकोर्स नहीं है कि वो कहाँ जाए, किससे बात करे। तो मेरे हिसाब से बहुत पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। अगर ये बिल इसी फॉर्म में पास हो जाता है, कंज्यूमर्स को काफी बेनिफिट मिलने वाला है इससे आने वाले दिनों में। लेकिन कापिल जी, आपको क्या लगता है ये काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी लाएगा? ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, लेकिन कोई भी कानून इस ढंग से बननी चाहिए कि सबकी सेफ्टी हो। ऑलरेडी बिल्डर्स इतने कानून के झमेले में फंसा रहता है, प्लान पास कराने में इतने डिपार्टमेंट है, प्लस और ये रेगुलेटर और लगे, उसमें मना ही नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इट शुड बी वेरी सिंपल फॉर बोथ ऑफ देम, आइदर फॉर बिल्डर एंड कंज्यूमर बोथ। पंकज, आपकी क्या राय है? आई कंप्लीटली एग्री। ये बिल्कुल है कि रेगुलेटर का काम करना चाहिए बेसिकली, और अगर ये लाइसेंसिंग एक बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब लाइसेंसिंग अगर ट्रांसपेरेंसी में भी बदले तभी ये अपना काम कर पाएगा। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ पाए इसके बावजूद भी, तो आप देखेंगे कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं तो कहूँगा कि कानून तो बहुत अच्छे है, और रेगुलेटरी बॉडी तो होनी चाहिए बिल्डर्स के लिए, खास करके हमारे यहाँ बिल्डर्स को कोई लाइसेंस नहीं, आप और हम कल बिल्डर्स बन सकते हैं, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मगर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिसे हम कहते हैं कि कानून इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो बहुत कड़ा होना चाहिए, सही होना चाहिए, और देश में यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। महाराष्ट्र में कानून अलग है, मुफा अलग है, आंध्र में उनका अलग कानून है, राजस्थान में अलग कानून है, कर्नाटका में अलग है, तो दिल्ली में मुफा है ही नहीं। तो इसके लिए बहुत आज तक कंज्यूमर जो है वो थोड़ा फंसा हुआ ही महसूस करता रहा है अपने आप को, और जिस तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं वो काफी ज्यादा अनबैलेंस्ड रहे हैं और बिल्डर के फेवर में रहे हैं। तो कोई तो कानून चाहिए यहाँ पर, और कंज्यूमर को कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा मूव है, लेकिन जैसा काबरा साहब ने कहा, एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कानून इतना स्ट्रिक्ट बने कि बिल्डर्स में जो है नई प्रोजेक्ट्स खड़े करने का, नए घर बनाने का उतना इंसेंटिव ना रहे। तो ये हमको दिमाग में रखना चाहिए कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन सप्लाई जो है वो भी आनी चाहिए मार्केट के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये आज हमसे बात करने के लिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। हम इस पे और चर्चा करेंगे आगे जाके कि रेगुलेटर की जो फिलहाल जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई है ये कितनी इंपॉर्टेंट है बिल्डर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। लेकिन आपको बता दें कि इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देश में कौन से हैं प्रॉपर्टी के हॉटस्पॉट। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए।